हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जैसा है कि उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ लिख रहे होंगे अच्छे से। अब तो पेपर भी आ गया है, 16 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए देखिए, आज मैं आप लोगों को ऊर्जा के स्रोत के बारे में बताता हूँ। आप इसके पहले ऊर्जा के बारे में पढ़ लिए हैं, तो देखते हैं कि ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि ऊर्जा किसे कहते हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। तो ध्यान दीजिए और कॉपी कलम निकाल करके उसको नोट करते चलिए। ठीक, दिमाग में मेरे या आप लोगों के दिमाग में यही आता होगा कि सर जी ऊर्जा के स्रोत तो पढ़ाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सर ये नहीं बताया कि ऊर्जा किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि क्या होता है। हम लोग अभी पढ़ते ही चले आ रहे हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हम लिखते चलिएगा, ऊर्जा कहते हैं। बहुत ही सरल और छोटा परिभाषा है जो कि सभी को याद भी हो सकता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इसको लिख लीजिए। चाहे इसका मात्रक जूल होता है। इसका क्या होता है? मात्रक जूल होता है। और अभी चलेंगे, अगर बताएंगे ऊर्जा के प्रकार, तो इसके पहले कक्षा में हमने बताया भी है। जो कक्षाएं हैं उसको आप वीडियो में देख लेते हैं, उसमें देख लीजिएगा। क्या कहते हैं कि ऊर्जा के प्रकार क्या है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, फिर यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, फिर यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? जब दोनों ऊर्जाएं एक साथ कार्य करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर वर्क टुगेदर इज नोन एज द मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा के स्रोत आप देखते होंगे इस हमारे पर्यावरण में कई प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊर्जा के स्रोत का मतलब कि क्या है कि ऊर्जा से तात्पर्य है कि हम किसी कार्य को किस तरह से कर पा रहे हैं। दिनों दिन इसके सोर्स भी बदलते जा रहे हैं, कैसे कैसे हमारा विकास हो रहा है। ये देखिए, ऊर्जा ही जो एक माध्यम है जो कि हमारे विकास को क्या करता है? निर्धारित करता है कि हमारा विकास कितना होगा, किस तरह से होगा, किन दिशाओं में होगा, वह ऊर्जा ही। यदि ऊर्जा का सोर्स इस पृथ्वी से समाप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि विकास, मानव का विकास क्या हो जाएगा? वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। देखिए आज के टाइम में देखिए, वो देश विकसित देश हैं जहां पर क्या है, उनके पास ऊर्जा के स्रोत अच्छे स्रोत हैं, उसका वो क्या कर रहे हैं? सदुपयोग कर रहे हैं, उससे अपना वह विकास कर रहे हैं। चाहे जिस क्षेत्र में, चाहे आप एग्रीकल्चर में ले लीजिए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में ले लीजिए, चाहे इनोवेशन में, किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो ऊर्जा का ही बहुत ज्यादा क्या करते हैं? उपयोग है। तो अब देखिए, पहले हम देखते हैं ऊर्जा के स्रोत कितने हैं। 2 प्रकार के हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। इसको बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। और फिर दूसरा हमारा क्या हो जाता है? अनवीकरणीय। इसको लिख लीजिए, सेकंड जो हमारा है अनवीकरणीय। सेकंड अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, इसको लिखते चलो, क्योंकि जो चीजें बता दे रहे हैं वो दोबारा कहीं मिलेगा नहीं। इसको लिख लीजिए, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और फिर उसके बाद अनवीकरणीय। बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। इसको लिख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। इसको भी लिख सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। इसको लिख लो। अब देखो, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत किसको मानते हैं? हम इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत किसको मानते हैं? तो देखते हैं कि जो सूर्य हमारा है, सूर्य जो है, ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा क्या है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। इसको लिखते चलो, सबसे बड़ा ऊर्जा का
स्रोत है। अब सोचोगे कि कैसे सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हो गया। पहले लिख लो, बताते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सूर्य है। ठीक है, जो सन है इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। क्योंकि अच्छा सोचोगे कैसे है। आप देखते होंगे कि हमको भोज्य पदार्थ मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं। अब ये पेड़ पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं? इसी सूर्य से। अब सूर्य के प्रेजेंस की लाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस किया करते हैं, उसे एनर्जी यानी भोजन बनाते हैं, इसका ग्रहण सभी जीव जंतु करते हैं। तो सूर्य के ऊर्जा देखते होंगे पूरे पृथ्वी पर क्या है? लाइट देता है। दिन में हमको जो वस्तुएं दिखाई देती हैं इसी के प्रकाश की वजह से। हमने इसके पहले भी जब बताया, प्रकाश को पढ़ाया था, उसमें बोला था ना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। तो इसी से साबित हो जाता है कि सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। इसे देखते होंगे नदियां या बारिश भी होता है इसी सूर्य के लाइट की प्रेजेंस की वजह से। क्योंकि जो इसका टेम्परेचर जब होता है, जो नदी समुद्र जो भी कहीं भी जल का स्रोत है, वहां से वाटर क्या होता है? वाष्पोत्सर्जित होता है। वाष्पोत्सर्जित होते होते क्या हो जाता है? जा करके ऊपर इकट्ठा होता है, फिर वहां संघनित होकर के बादल के रूप में, फिर उसके बाद छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या होता है? बारिश होती है। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि सूर्य क्या है? सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। अब चलो देखते हैं कि हमको देखना है क्या, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है और फिर अनवीकरणीय यानी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो देखो, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत वह होते हैं जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक बार अगर वो समाप्त हो गए फिर उसको हम क्या कर सकते हैं? दोबारा उनका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जैसे सूर्य हो गया, सूर्य है, पवन है, पवन मतलब जो हवा है, जल है, ठीक है, वह जैव बायोफ्यूल जो होते हैं, जो बायोफ्यूल होते हैं मतलब ये जो बायोगैस होता है, ये सब क्या होते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अब सूर्य है, सूर्य से देखिए एक बार अगर हम कोई क्या कहते हैं सोलर पैनल लगा के किसी बैटरी को हम चार्ज करते हैं, फिर उसके बाद वो बैटरी कुछ दिन यूज करते हैं, फिर उसके बाद डिस्चार्ज हो जाती है, फिर हम उसी सूर्य के एनर्जी से हम क्या करते हैं? फिर उसको दोबारा चार्ज करते हैं। क्या सूर्य की एनर्जी समाप्त होती है? नहीं होती है, वैसे वो कंटिन्यू बनी रहती है। अब जल है, पवन है, पवन चलती रहती है, पवन चक्की देखिए बड़े बड़े वो लगे रहते हैं, तो वहां पर क्या होता है? बिजली का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का, जो कि बड़े बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट होता है बिजली। जल है, जल से भी देखिए जल की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। नदियों में देखिए लकड़ी है, बह रही है, पानी बह रहा है, उसमें लकड़ी भी उसके साथ बहती चली जाती है। तो वो कैसे बहती है? क्योंकि उस जल में क्या होती है? बहते हुए जल में कैसी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। बहते हुए जल में क्या होती है? गतिज ऊर्जा। और बड़े बड़े बांध बना लेते हैं, वहां से उसके क्या करते हैं? नीचे टरबाइन लगा रहते हैं, उस पानी को गिराते हैं, तो उससे टरबाइन क्या करते हैं? मूव करने लगता है, जिससे क्या होता है? बिजली का प्रोडक्शन होता है। ये जल हो गया। चाहे पानी को गिरा, फिर दूसरी तरह से उसी में फिर आया, इकट्ठा हुआ, फिर इसको गिरा रहे हैं, बार बार यही क्रिया करते रहते हैं, जिससे कि बिजली उत्पन्न होती है। वह फिनिश होने वाली नहीं है। बायोफ्यूल हो गया, बायोफ्यूल वही बताया, जैसे कूड़े कचरे होते हैं, सड़े गले गोबर गैस होते हैं, इसको कितना भी यूज करिए ये सब फिनिश होने वाले नहीं है। तो ठीक है, अब आते हैं, हम देखते हैं कि अनवीकरणीय क्या है। इनको एक बार हम यूज कर लेते हैं, दोबारा इसको हम यूज नहीं कर पाते, यानी इनको एक बार हम प्रयोग करेंगे फिर दोबारा क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे एक समय के बाद क्या होते हैं? लिख लीजिए, एक समय के बाद क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। दिख रहा है नहीं? ये एक समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, दिख रहा है? इसमें जो नवीकरणीय है समाप्त नहीं होता है, अनवीकरणीय इनकी एक लाइफ लाइन होती है, उसके बाद क्या होते हैं? यूज करने के बाद उसको क्या कहते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे कोयला ले लीजिए, कोयला क्या है? कोयला की कहीं खान होगी, कोयला वहां से हम क्या करते हैं? खुदाई करके वहां से निकालते हो। अच्छा, कोयला है,
क्या जरूरी है हमेशा वहां बना रहेगा? नहीं। फिर उसके बाद एक समय बाद यह समाप्त हो जाएगा। अब फिर देखिए आप पेट्रोल लीजिए, पेट्रोल भी क्या है, एक समय के बाद यह समाप्त हो जाएगी। इसलिए देखिए अब इसके विकल्प में वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत जैसे आ गए आजकल। देखिए मोटर गाड़ियां जो चल रही हैं अब तो आ गई हैं, इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई हैं, बैटरी से बिजली से चार्ज होंगी और चलेंगी, वो समाप्त होने वाली नहीं है। क्योंकि सोलर पैनल कहीं लगा दीजिए, पूरा सेट कर दीजिए, फिर वहां पर बिजली रहेगी, इसका जो प्लग लगा करके उससे क्या करो, उसको गाड़ी को चार्ज कर लीजिए, इसको चलाइए और बहुत अच्छी है। देखिए उसके फायदे हो जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के। न तो हमारा पर्यावरण प्रदूषण होगा, वायुमंडल भी हमारा नहीं प्रदूषित होगा, न तो हमें ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा, न तो किसी तरह का कोई इसमें समस्या होगी। क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से क्या करते हैं लोग, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको हार्ट अटैक होने की ज्यादा चांसेस होती है। इस सबसे क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है हमको बचाएगी। ये हो गया। डीजल ले लीजिए, डीजल भी क्या है, समाप्त हो जाएगा। और मिट्टी का तेल, अब तो मिट्टी का तेल आता ही नहीं है, क्योंकि काफी इसका, क्योंकि ये सब प्रदूषण इनसे, अच्छा हाँ, इनसे प्रदूषण भी फैलता है पर्यावरण में। और इन जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। क्या सूर्य प्रदूषण फैला रहा है? नहीं फैला रहा। पवन से जो है प्रदूषण फैल रहा, पवन से जो बिजली पैदा होगी उससे कोई प्रदूषण नहीं फैलेगा। ये सब चीजें हैं। प्राकृतिक गैस ले लीजिए, जो नेचुरल गैसेज होते हैं, लिख दे रहे हैं, प्राकृतिक गैस, लोग गैस सिलेंडर जो जलाते हो ना, एलपीजी वगैरह, ये सब भी क्या है, एक समय के बाद इनकी क्या होगी, जो मात्रा है समाप्त हो जाएगी। अब चलिए इतना लिख लीजिए कि ऊर्जा के स्रोत हमने बताया क्या, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। नवीकरणीय क्या है, इनको दोबारा हम प्रयोग कर सकते हैं, ये समाप्त होने वाले नहीं है। जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, एक बार इनको यूज कर लीजिए, फिर दोबारा ये यूज में नहीं आते। अब कोयला जला दीजिए, कोयला जलने के बाद राख हो जाता है ना, फिर क्या उससे कोयला बना सकते हो? नहीं होगा। लकड़ी जला लीजिए, लकड़ी जल जाएगी, राख हो जाएगी, क्या उससे फिर ऊर्जा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये सब क्या हो जाते हैं, अनवीकरणीय, जिसको हम नवीनीकृत न कर सके। चलो आगे देखते हैं, लिखते चलो, जहां समस्या हो वहां क्वेश्चन कर लेना। और कक्षा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जो कि क्या है, एकदम निःशुल्क है, किसी तरह कोई शुल्क नहीं है। यही किसी कोचिंग संस्थान में जाओगे हाई फाई पैसे लेंगे आपसे। अब चलिए देखिए, वर्तमान में समय में क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। आइए जैसे जैसे कोई देश विकसित होगा, उसको ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी, अधिक होगी। हमने अभी शुरू में ही, क्लास शुरू होने से पहले ही मैंने बता दिया था कि देश कोई विकास तब करेगा जहां पर उसके पास ऊर्जा की जो क्या है, स्रोत अधिक हो। अगर ऊर्जा का स्रोत अधिक नहीं है तो वह देश विकास नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, इसको लिख लीजिए सोलर एनर्जी। एक ऐसा स्रोत है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का कैसा स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है। अच्छा, अब कोई पूछता है कि सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, तो लिखोगे सिंपल सी फॉर्म है भाई, जो सूर्य से प्राप्त हो रही ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, सौर ऊर्जा कहलाती है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, ये चीज है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा कहलाती है। सूर्य से मिलेगी जो ऊर्जा, वो क्या होगी, वह सौर ऊर्जा होगी। अब देखिए सूर्य से हमें क्या क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, ऊष्मा मिलता है। देखिए सूर्य से क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा, ये सब मिलता है ना। प्रकाश भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा भी क्या है, ऊर्जा है। ये हो गया। अच्छा, इसका ये धरती पर क्या है, जो सौर ऊर्जा है, जो सूर्य है, सूर्य क्या है, धरती पर ऊर्जा का
सबसे बड़ा क्या है, स्रोत है। इसको भी अभी हमने शुरू में बता भी दिया था कि जो सूर्य है इस धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अब पेड़ पौधे इस ऊर्जा का प्रयोग करके क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं क्या करते हैं, पेड़ पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। अच्छा, भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। कुछ पौधे जो होते हैं देखिए, वो सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में उनका ग्रोथ होता है, विकास होता है। अगर उनको सनलाइट ना मिले तो क्या होगा, वो सूख जाते हैं। अच्छा, अब देखिए प्रत्येक जीवधारी जो है किससे भोजन प्राप्त करता है, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट प्राप्त करें चाहे इनडायरेक्ट प्राप्त करें। लेकिन ये पेड़ पौधे किससे प्राप्त करते हैं भोजन, सूर्य से। तो क्या हो गया, ऊर्जा सबसे पहले कहां मिल रही है, सूर्य से मिल रही है ना, ये हो गया। अब इसको देखते होंगे आप, सौर सेल होता है। अच्छा, पहले देखिए था सोलर कुकर का नाम सुने होंगे। सोलर कुकर क्या होता है, उसमें ऐसे रहता है, उसमें कांच लगी रहती है ऊपर से, बॉक्स जैसा रहता है, उसमें कई बर्तन रख दीजिए, उसमें क्या कहते हैं सब मिला के, चाहे जिसमें दाल रखना हो, चावल रखना है, सब चीजें रख करके उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रख दीजिए बाहर धूप में, उसके कांच को बंद कर दीजिए। तो दर्पण जो होता है उससे क्या होता है, वो जो एनर्जी आएगी उसको अवशोषित करके उसके बाद वो भोजन को क्या करता है, पका देता है। अब सौर ऊर्जा का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं लोग, घरों में। घरों में क्या कर रहे हैं, जैसे इस सौर ऊर्जा का प्रयोग पहली बात कहाँ हो रहा है, बिजली बनाने के लिए। तो घरों में क्या कर रहे हैं, बल्ब जलाने के लिए कर रहे हैं कि नहीं। आजकल देखिए सरकार ने क्या कर दिया है, सरकार ने सोलर पैनल को स्थापित करने के लिए क्या कर रहा है, सब्सिडी दे रहा है। शायद काफी कुछ ज्यादा छूट दे रहा है, 70% या कितना परसेंट दे रही है। तो इतना फैसिलिटी दे रही है। अच्छा, जब इस तरह के सबके घरों पे छतों पर लग जाएगा तो क्या होगा, उससे सबको ऊर्जा मिलने लगेगी। और जो ऊर्जा मिलने लगेगी, जब हम सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। देखिए सरकार का यह है कि ना, आत्मनिर्भर भारत उनका एक स्लोगन है। तो आत्मनिर्भर तब कब बनोगे, जब आप खुद से अपने लिए, अपनी आवश्यकता के लिए वस्तुओं का क्या कर सकिए, प्रोडक्शन कर सकिए, तभी तो आप निर्भर बनेंगे। तो हमको ऊर्जा चाहिए, रोशनी के लिए क्या चाहिए, लाइट के लिए बिजली चाहिए ना। तो क्या करेंगे, सोलर पैनल लगा दोगे, न तो आपको बिजली आने का डर है, न कटने का डर है, न कोई चिंता कब है कैसे है। सोलर पैनल से बिजली चार्ज, मतलब बैटरी चार्ज होगी और रात में बल्ब जलाइए। उससे क्या कर सकते हैं आप, छोटे छोटे जो मोटर है उसको भी चला सकते हैं। अब देखिए जितने रेलवे स्टेशन है, सरकार ने वहां पर भी बिजली की बचत के लिए क्या कर दिया है, सोलर पैनल को क्या कर रहा है, ट्रांसप्लांट कर दे रहा है, वहां पर लगा दे रहा है। तो इससे देखिए, और फिर घरों में जो है पंखा चलाइए, कूलर चलाइए, एसी चलाइए, इसी सोलर एनर्जी से चला सकते हो। और फिर देखते हैं कि ये तो सौर ऊर्जा का प्रयोग हो गया। आइए पवन ऊर्जा क्या होता है, इतना इसको जान लीजिए। जो दूसरा हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है क्या है, पवन ऊर्जा। हाँ, इसको लिखिए पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी बोलते हैं ना इसको, लिख लीजिए विंड एनर्जी। मूविंग एयर इज नोन एज विंड, जो बहती हुई हवा क्या है, पवन कहलाती है। अब देखिए पवन ऊर्जा कैसे होता है, तो आप लिखिए पहले कि पवन ऊर्जा किसे कहते हैं होंगे, तो लिखोगे कि बहती हुई हवा से। भाई जब हवा बहेगी या चलेगी तभी तो ऊर्जा उत्पन्न होगा। बहती हुई हवा से उत्पन्न ऊर्जा कैसी ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा होगी। पवन ऊर्जा
कहलाती है। छोटे छोटे जो है इसके परिभाषा है, अच्छे से इसको लिखते चलिए। हवा बह रही है, उसे देखते होंगे पहले के लोग क्या करते थे, जब जलयान जो जल यात्रा से जल मार्ग से यात्रा करते थे, उस समय इतना ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे, न तो सड़कें थी न तो मोटर गाड़ियां थी, तो क्या करते थे, नाव से यात्रा करते थे, माल की ढुलाई नाव से ही करते थे। उसमें पाल लगे रहते थे, पाल ऐसे लगे रहते थे जैसे उस दिशा में जाना है तो हवा को देख करके उस हिसाब से उस तरफ नाव करते थे। जैसे अब सामने मान लीजिए नाव को इस तरफ जाना है, हवा इस तरफ से आ रही, क्या होती थी, आसानी से चलती थी हवा। अभी देखिए आप कभी भी देखते होंगे कि छोटे छोटे जब आप लोग नाव बनाते होंगे कागज का, पानी में रख दीजिए, किस तरफ भागती है, जिस तरफ से हवा आती है उसके दूसरी तरफ वो भागती है। क्यों? क्योंकि पवन में ऊर्जा होती है। अच्छा, इसको कैसे उत्पन्न करते हैं? पवन चक्की लगा देते हैं, पवन चक्की द्वारा जो इसमें क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन होता है पवन चक्की द्वारा। इसमें टरबाइन लगे रहते हैं, आप देखते होंगे ऐसे, देखिए ऐसे है, मान लीजिए ऐसे क्या है, ऐसे 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 पंखे लगे रहते हैं, इसमें टरबाइन लगे रहते हैं। ये जो पंखा मूव करता है, क्या करता है, गति करता है, जितना तेज से गति करता है वो नीचे के उतनी हिसाब से वो टरबाइन क्या करती है, मूव करती है और फिर उसके बाद बिजली का उत्पादन करती है। अब फिर क्या करता है, वायु जो बहती है इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। इसके गतिज ऊर्जा को क्या करता है, जो मोटर उसमें लगा रहता है, जो क्या करता है वह किसमें चेंज कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। किसमें करता है, यांत्रिक। जो गतिज ऊर्जा होगी पवन में, इसको किसमें बदलता है, गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अब सोचिए कि वो गति कर रही थी, लेकिन इसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। और फिर पवन ऊर्जा द्वारा क्या करते हैं, गेहूं पीसने, धान कूटने, तेल पेरने तथा भूमिगत जल निकालने का कार्य किया जाता है। इसे देखिए समरसेबुल लगा देते हैं उस पवन ऊर्जा के द्वारा, उससे क्या करते हैं, पानी को वहां से निकालते हैं। और धान की कुटाई हो गई, गेहूं की पिसाई हो गई, यानी कोई भी कार्य हो रहा है मशीनों के थ्रू, उसको हम पवन ऊर्जा से कर सकते हैं और किया भी जा रहा है। अब देखिए तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया, इसको लिख लीजिए। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट, इसके निकट, कन्याकुमारी के निकट पवन ऊर्जा फार्म को स्थापित किया गया है। गुजरात के ओखा नामक स्थान पर पवन चक्की स्थापित की गई है। जो गुजरात है, हम इसको लिख दे रहे हैं, पहले इसको इतना मिटा दे रहे हैं। गुजरात है, ध्यान दीजिए, गुजरात में कहां पर, ओखा, गुजरात के ओखा नामक स्थान पर क्या है, नामक स्थान पर पवन चक्की स्थापित की गई। क्या स्थापित की गई है, पवन चक्की स्थापित की गई है। कहां पर, गुजरात के ओखा नामक स्थान पर। गुजरात एक राज्य है जहां से हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो वहां से उन्होंने क्या हुआ है, वहां पर पवन चक्की स्थापित किया गया वहां पर, जिससे क्या होता है, पवन ऊर्जा के द्वारा हम बिजली का उत्पादन करते हैं। और फिर देखिए मध्य प्रदेश के देवास में, ये भी लिख लीजिए, मध्य प्रदेश के देवास में, मध्य प्रदेश के देवास में फलसोडी, कहां पर, फलसोडी, इसको भी लिख लीजिए, फलसोडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। फलसोडी नामक स्थान पर पवन ऊर्जा संयंत्र, कहां पर, पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ये पूछ सकते हैं ना कि पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो आप बताओगे मध्य प्रदेश के देवास में
फलसोडी नामक स्थान पर क्या कहते हैं पवन ऊर्जा का संयंत्र स्थापित किया गया है। ये हो गए पवन ऊर्जा। आते हैं हम जल ऊर्जा। जल ऊर्जा भी क्या है, एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये अभी हम लोग जिसको पढ़ रहे हैं ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा जल ऊर्जा। अब सोचोगे कि जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, जल ऊर्जा। तो लिखो, देखते हैं, जल ऊर्जा, वाटर एनर्जी। आप अपने आप खुद इसका इंग्लिश किताबों से खोज करके लिखने की कोशिश किया करो, क्योंकि कोई भी देखो हेडिंग डालिए तो उसका इंग्लिश वर्ड जरूर लिखा करिए, इससे कि आपके आगे आने वाली कक्षाओं में काफी वह उपयोगी होगा, यानी सहयोगी होगा। नहीं तो अगर हम इंग्लिश शब्द नहीं जानते हैं फिर कल को हमको कुछ बताना होगा तो उसमें काफी समस्या होती है। ठीक है, अब देखो जल ऊर्जा, पहले यहां इसका सिंपल सा लिखना है कि जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। अब सोचो जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, जल ऊर्जा कहलाती है। जल ऊर्जा कहलाती है, या जल के द्वारा भी लिख सकते हो, जल ऊर्जा कहलाती है। अब सोचेंगे कि कैसे जल ऊर्जा क्या होती है। अब देखिए, आप लोग सिंचाई के लिए जल का प्रयोग करते हो, पीने के लिए जल का प्रयोग करते हो, नहाने के लिए भी जल का प्रयोग करते हैं, तो काफी जगह पे हम जल का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे जल विद्युत जो क्या है, इससे हम जल का उत्पादन करते हैं। जैसे बड़े बड़े नदियों पर क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे नदी है, इसमें पानी है, इसे आ रही है, तो यहाँ से यहाँ बड़े बड़े बांध, सपोज ऐसे बांध बना देते हैं, इस पर से पानी क्या करते हैं इधर गिराते हैं, यहाँ पर टरबाइन मशीन इसे लगे रहते हैं, इसमें मोटर लगे रहते हैं। जब ये मूव करता है तो क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है। बड़े बड़े बांध बनाते हैं, उससे क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। अब आप देखिए रिहंद बांध परियोजना है, उस पर भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। और देखिए जैसे लेकिन इसका बांध का भी अगल बगल के पर्यावरण पे प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि अगर बांध बना के हम पानी रोक ले रहे हैं तो समझिए हम प्रकृति के अगेंस्ट भी जा रहे हैं, उससे कि वहां का प्राकृतिक वातावरण क्या होता है, प्रभावित हो सकता है। अब देखते हैं जैसे जल विद्युत संयंत्र भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड कहाँ कहाँ पर बना है, देख लीजिए आप चाहे, भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड, ये सब लिखते चलिए। हीराकुंड प्रमुख जल विद्युत संयंत्र है ये सब। हीराकुंड, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना हो गया। इंदिरा सागर तथा दामोदर, इंदिरा सागर और दामोदर। देखो ध्यान दीजिए, इन सब पर क्या कर दिए हैं, बांध बना लिए हैं, बांध बना करके वहां से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, और इस बिजली का प्रयोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे अगल बगल के जो शहर हैं उसमें क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। ये हो गया। अब एक ऊर्जा का स्रोत और है जो कि हमने हेडिंग नहीं लिखाया था, ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। ज्वार भाटा जो होता है, सुने होंगे कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं, तो समुद्रों में जो लहर आती है, समुद्रों में जो लहर आती है तो एक चढ़ता हुआ जल रहता है और एक उतरता हुआ। चढ़ते हुए जल को ज्वार कहते हैं, उतरते हुए जल को भाटा कहते हैं। तो दिन में दो बार लहरें आती हैं समुद्र की, जो ज्वार भाटा आता है उसके बारे में आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, भूगोल में। तो देखिए एक जो है ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, इसको लिख लीजिए। टाइडल एनर्जी क्या है, जहां समुद्र किनारे जैसे जो शहर हैं वहां पर इससे क्या कर रहे हैं, ज्वारी भाटा के जो आती हैं लहरें आती हैं, समुद्र की लहरें आती हैं, उससे क्या कर रहे हैं, बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। अब देखिए जैसे समुद्र में जब लहर आती है, लहर आएगी तो लहर कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, जो है ऊपर नीचे उठती रहती है ना, वेव, लहर का मतलब वेव,
देखते होंगे। तो पानी ऐसे देखिए, कभी कभी जाइए तालाब किनारे भी चलिए, जब हवा चलता है देखिए पानी ऐसे ऐसे हल्का हल्का उठते हुए चलता है। जब पानी में कोई पत्थर मार कर फेंक दीजिए, देखिए कैसे तरंग बनने लगती है ना, उस तरह से लहर वो भी है। तो जब ये लहरें आती हैं, ऊपर नीचे उठती हैं, तो इनके कारण क्या होता है, ये लहरें ऊपर नीचे उठ रही हैं, यानी क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, गति हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें गति हो रहा है। अच्छा, गति हो रहा है तो इसका मतलब इसमें कैसी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अगर कोई स्थिर है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, लेकिन ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसमें किस टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ओके, गतिज ऊर्जा है। और इसके कारण क्या करते हैं, टरबाइन को चलाते हैं, और चलाने के बाद इससे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस गतिज ऊर्जा से, जैसे ज्वारीय ऊर्जा है, वो क्या करेगी, टरबाइन को चलाएगी, और टरबाइन को चलाने के बाद क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है कि नहीं होती है, बिजली पैदा होती है कि नहीं, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये हो गया। अब सोचिए, क्या ये लहर खत्म हो सकती है समुद्र का, नहीं खत्म होगी ना, ये प्रतिदिन आती है, और इससे प्रतिदिन आने से क्या होगा, बिजली का उत्पादन प्रतिदिन हो रहा है। तो इसलिए कि इस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत हो गया नवीकरणीय, ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो गए। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। इसके बाद अगली कक्षा में क्या पढ़ेंगे, अनवीकरणीय, जिसको क्या करते हैं कि एक समय के यूज करने के बाद क्या होता है, वह समाप्त होता है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, जिससे कि काफी अच्छे से याद हो सके। ठीक है बच्चों, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं।